हाय गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 22 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक रही है? तो फ्रेंड्स, इस सूचकांक में भारत की रैंक रही है 111। टोटल 162 देश इस इंडेक्स में शामिल किए गए। न्यूजीलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया है और सीरिया इस इंडेक्स में सबसे लास्ट में रहा। इकोनॉमिक एंड पर्सनल फ्रीडम के 76 अलग अलग मापदंडों के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया गया है और फ्रेंड्स, भारत इसमें 17 स्थान नीचे गिरा है अगर हम लास्ट ईयर की बात करें। और फ्रेंड्स, इस तरह से न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है प्लमेट्स। तो फ्रेंड्स, प्लमेट का मतलब होता है तेजी से गिरना, यानी जो भारत है वो 17 स्थान नीचे गिरा है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि मकानों के प्राइजेस पिछले कुछ महीनों में तेजी से गिरे हैं, तो आप कहेंगे हाउस प्राइजेस हैव प्लमेट्स इन रिसेंट मंथ्स। तो ये वर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पर बताना इसे उचित समझा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 इसमें भारत की रैंक रही है 131। ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में भी कवर किया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी संचालित मदरसों और संस्कृत टोल यानी स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, आसाम राज्य ने इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और आसाम की कैपिटल है दिसपुर। तो सरकार का कहना है कि जो ये मदरसे हैं इनको अब हाई स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा और जो संस्कृत टोल्स यानी स्कूल हैं इनको अब कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशियंट स्टडीज यूनिवर्सिटी इनके हवाले कर दिया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम आसाम से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में अरुणोदय इस स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है और इसके तहत जिस भी परिवार में एक फीमेल मेंबर है तो उसको 850 रुपये पर मंथ ये राशि दी जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, किसान रथ। तो इस तरह की एप्लीकेशन पूछी जाती है किस राज्य ने लॉन्च की है, ये आप याद रखना। साथ ही फ्रेंड्स, आसाम गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट युवाओं को प्रोवाइड कराने के लिए स्वयं स्कीम इसको रीलॉन्च किया है। स्वयं का यहाँ पर मतलब है स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट। किस राज्य ने गरीबों के इलाज के लिए अम्मा मिनी क्लिनिक का शुभारंभ किया? तो फ्रेंड्स, अम्मा मिनी क्लिनिक इसका शुभारंभ किया है तमिलनाडु सरकार ने और इसके तहत तमिलनाडु सरकार 2000 क्लिनिक्स पूरे स्टेट में बनाएगी। तमिलनाडु के जो सीएम है ये है E.K. पलनीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। फ्रेंड्स, भरतनाट्यम, बृहदेश्वर टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलापुरम शोर टेम्पल ये सभी तमिलनाडु से रिलेटेड है। स्टैटिक जीके में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, तमिलनाडु से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो तमिलनाडु ने हाल ही में दी ऐप इसको लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की जरूरत पड़ने पर इस ऐप के थ्रू सहायता मांगी जा सकती है। साथ ही फ्रेंड्स, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इसको लॉन्च किया है 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में। एम्ब्रोस डेलेमिनी, जिनकी कोविड-19 के कारण हाल ही में मृत्यु हो गई, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो फ्रेंड्स, ये ई स्वातिनी इस देश के प्रधानमंत्री थे और ई स्वातिनी इस देश को पहले बोला जाता था स्वाजीलैंड। और फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ की कैपिटल की बात करें तो मुबाम्बे ये यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और लोबाम्बा ये यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है और यहाँ की करेंसी है स्वाजी लीलाजीनी। निम्नलिखित में से किसे अब आधिकारिक तौर पर नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा? तो फ्रेंड्स, जेवर एयरपोर्ट इसको अब नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा और स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ये उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस एयरपोर्ट का निर्माण करेगी। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं कुशीनगर एयरपोर्ट, तो फ्रेंड्स इसको हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। ये हाल ही में एक एग्जाम में पूछा भी गया था क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखना। साथ ही फ्रेंड्स, इस एयरपोर्ट का लोगो भी लॉन्च किया गया है और इसके लोगो में उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है सारस क्रेन इसको जगह दी गई है।
तो ये पूछा जा सकता है खासकर उनके लिए जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस पक्षी को जेवर एयरपोर्ट के लोगों में शामिल किया गया है। तो आंसर होगा सारस क्रेन। निम्नलिखित में से किसे चीन में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? सो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ चटर्जी को संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक के रूप में चीन में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, निवासी समन्वयक देश स्तर पर विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि होते हैं। वे सतत विकास मूल्यों, जो सतत विकास लक्ष्य होते हैं, उनके माध्यम से कोविड-19 महामारी से बेहतर उबरने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहायता करने वाले देशों का नेतृत्व करते हैं। और फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। फ्रेंड्स, इसमें आप ये देखिए कि जो ऑप्शन बी है टीएस तिरुमूर्ति और ऑप्शन सी इंद्रमणि पांडे, तो इन दोनों में आप अंतर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो टीएस तिरुमूर्ति ये फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन में भारत की ओर से परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वे हैं ये, लेकिन ये हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है, भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं न्यूयॉर्क में। और फ्रेंड जो इंद्रमणि पांडे हैं ये फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये रहते हैं जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। तो याद रखना, जो टीएस तिरुमूर्ति है ये न्यूयॉर्क में है और इंद्रमणि पांडे ये जिनेवा में है। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो फ्रेंड्स, रतन टाटा जी को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इन्हें मिला है फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक इवेंट के दौरान जो कि दुबई में हुआ। और अगर रतन टाटा जी की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उड़ीसा के तट पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए किसने ऑपरेशन ओलिव शुरू किया? सो फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड इसने ये ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ओलिव। फ्रेंड्स देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ओलिव इसको 1999 में शुरू किया था। और एक आप ये याद रखना कि गहीर माथा बीच ये फ्रेंड्स भीतरकनिका मैनग्रूव्स को बंगाल की खाड़ी से सेपरेट करता है। ये फ्रेंड्स उड़ीसा की बात हो रही है, तो आप ये दोनों याद रखना कि तो गहीरमाथा बीच और भीतरकनिका मैनग्रूव्स ये उड़ीसा में है। और फ्रेंड्स ये बीच जो है ये ओलिव रिडली सी टर्टल्स के नेस्टिंग एंड मेटिंग के लिए जाना जाता है। भारी संख्या में इस बीच पर जो ये ओलिव रिडली टर्टल्स हैं ये आते हैं और काफ़ी अच्छा सीन देखने को यहाँ पर मिलता है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मोटो है वयम रक्षामः। किस होम्योपैथी ब्रांड ने 3EE के सहयोग से भारत का पहला होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? सो फ्रेंड्स, हैसलैब यानी हानेमन साइंटिफिक लैबोरेटरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसने फ्रेंड्स भारत का पहला होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसने 12वें गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने 12वें गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इसका थीम रहा है रिजुवेनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स। गृह की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, गृह क्या है? तो ये एक रेटिंग टूल है जो आपको ये एसेस कराता है कि आपकी बिल्डिंग या हैबिटेट पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करता है। ये आपकी बिल्डिंग के रिसोर्स कंजम्पशन, वेस्ट जनरेशन, इन सभी को मिनिमाइज करने में मदद करता है। हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद में और फ्रेंड्स 132 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बनाया गया है और 4 मंजिला ये भवन है और लगभग 300 श्रद्धालु इसमें रुक सकते हैं एक बारी में। तो फ्रेंड्स ये इसलिए बनाया गया है कि जो कैलाश मानसरोवर या सिंधु दर्शन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये यमुनोत्री दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं तो वह यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं। किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज लॉन्च किया है?
तो फ्रेंड्स ये मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज ये लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। और फ्रेंड्स ये एफ्लुएंट लोगों के लिए है, यानी कि जो कि धनी लोग हैं उनके लिए ये कार्ड लॉन्च किया गया है। तो इसमें कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि जो कार्ड की जो एनुअल फ़ी होती है उसमें छूट दी जाएगी अगर आप पूरे साल में कम से कम 10 लाख रुपए इस कार्ड के थ्रू स्पेंड करते हैं। साथ ही आपको एयर एक्सीडेंट का एक कवर भी मिलेगा 2.5 करोड़ का, और अगर आपका बैगेज लॉस्ट हो गया है तो उस पर भी इंश्योरेंस मिलेगा 1 लाख रुपये तक का। अगर आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट ये लॉस हो गए हैं तो आपको 75,000 रुपये का इस पर भी इंश्योरेंस मिलेगा। तो इस तरह की कई सारी सुविधाएँ इस पर दी जा रही हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने योगासन को भारत में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है। भागलपुर बिहार ने भारत में पहले प्रवासी पक्षी महोत्सव की मेजबानी की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने किसानों के लिए वाईएसआर फ्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। कोविड-19 के लिए बिहार की संपूर्ण जनसंख्या का टीकाकरण टीके की उपलब्धता होने पर निःशुल्क किया जाएगा। लार्सन एंड टर्बो ने भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS C454 इंटरसेप्टर बोट का निर्माण किया है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क लोकेटेड? काठमांडू, नेपाल। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल? लोकेटेड लियोन इन फ्रांस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EVIN? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब इज लोकेटेड इन विच सिटी? न्यू दिल्ली। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। ओ पनीरसेल्वम इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? माउंट एटना इज लोकेटेड इन विच कंट्री? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? Third bird sanctuary is located in which state? Headquarters of International Solar Alliance is located in which city? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।